नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस क्लास से हम नया चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स का। पर अगर आप किसी भी दूसरे बोर्ड से बिलोंग भी करते हैं तो भी आप ये चैप्टर पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट या जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो अलग रहेंगे, पर आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूरे सीखने को मिलेंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से भी है, एनसीईआरटी के बुक्स भी यूज करते हैं तो भी ये सारा सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो अभी हम महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का अलजेब्रा वाला चैप्टर है, उसका प्रैक्टिस सेट 2.1 की शुरुआत करेंगे। इसका ये है क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 2.1 का। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्यों है ये मैं आपको बोलता हूं। यहां पे आपको दिया है कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब हमें तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म क्या होता है। तो सो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 या 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको लिख के बताता हूं। तो अलग अलग देखिए, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं यहां पे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है? यहां पे 1 है। ऑलराइट, यहां पे a की वैल्यू 1 है। ऑलराइट, और c की वैल्यू भी यहां पे 1 है, b की वैल्यू 0 है, पर a की वैल्यू 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा, और अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बोलने की कोशिश करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पे a की वैल्यू क्या है? 1 है, b की वैल्यू क्या है? 5 है, और c की वैल्यू -2 है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हो गए अपने 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर एक्स ही क्यों लेना वेरिएबल? हाँ, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो मैं ये बोलता हूं m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 28 इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल्स टू 5, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैं बोलता हूं कि 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें से ये 2 इक्वेशंस जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आपको इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए। पर अगर आपने ऐसे भी इक्वेशंस लिख दिए तो भी ये करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन इसलिए है कि देखिए, आप लाखों स्टूडेंट्स हैं, तो आप आपके हिसाब से आपके पसंद के कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए। और ये तो मतलब मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं, कोई भी 2 स्टूडेंट है तो उनके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैच होने के चांसेस काफ़ी कम है। राइट, लाखों स्टूडेंट है उसमें मैच हो जाएंगे इधर उधर, क्योंकि अगर आपने गाइड से अगर रट्टा मारा है तो वो इक्वेशंस आप लिख देंगे। पर अगर आप खुद के दिल से लिख रहे हैं तो 2 स्टूडेंट्स में ये इक्वेशंस मैच होने के चांसेस काफ़ी कम है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप लोग आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह लिख सकते हैं। और ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप कौन से भी 2 क्वाड्रेटिक, पर वो 2 करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने चाहिए, क्योंकि ये जो टॉप का इंडेक्स है वो हमेशा 2 होना चाहिए, इसलिए ही उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो हम अगले अभी वीडियो में या अगले अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन में समझेंगे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स जो है अपना वो 2 है, तो वो वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मुड़ते हैं अपने अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।